कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम मित्रों, आज हम रामचरितमानस बालकांड में दोहा नंबर 199 से शुरू करते हैं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस सरस सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ व कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीलाएं कर रहे हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर झोरी, तब न सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। जकुत बिलास न जावहि काहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काहि। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। भगवान उस माया को मुंह के इशारे पर ले जाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि से सूझ विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। ले उछंग कबहुक हलरावे, कबहु पालने गाली जुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेकर हिलाती थी। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुन सूत स्नेह बस माता, बाल चरत कर भान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना समझ ही नहीं पा रही थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनुवाहे, कर सिंहार पाल न पुढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पुढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करके लिए स्नान किया। करी पूजा न कथ्य चढ़ावा, आप गही चह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का पूजन करते देखा। गे जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई।
दादा भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो बालक को वहाँ सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता, मन में धैर्य नहीं रहा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देख रावा मातः ही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम वृद्धि लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सहित सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न गाऊं। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा और बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभित जोरे करि ठाड़ी। देखा जीव न चावई जाहे, देखी भगति जो छोर हिताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचा रही है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा रही है। तन पुलकित मुख वचन आवा, नयन मोदी चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी मह तारी, भये बहुरि शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहत सुनु माई। स्तुति से माता से स्तुति भी नहीं की जा रही थी। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझा और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, हे प्रभु मुझे आपकी अब माया कभी न व्यापे। पाल चरत हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, पड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, वे प्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण का संस्कार किया। ब्राह्मण ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा।
जो मन, वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर वहाँ से नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हति धावा। कौशल्या जी माता जब बुलाने जाती है तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भागते चलते हैं, जिनका वेद नीति इतना ही कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ रही है। दूसर दूरी पर तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, अवसर पाई। चले किलकत मुख, ददियों धन लपटाई। भोजन करते वक्त चित्त चंचल में अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी करते इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति पगाए। जिन कर मन इंद्रन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। तथा विकल जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमो पार्वती।